हेलो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी जेईई एडवांस की तैयारी। तो बच्चों आज का जो अपना क्वेश्चन होने वाला है वो ऑलरेडी आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। तो अगर अभी तक आपने इसको ट्राई नहीं किया तो अभी से बच्चों वीडियो को पॉज कीजिए और जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो कॉमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही बच्चों एक प्यारा सा सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन जो वो जेईई एडवांस में पहले पूछे जा चुके हैं, हो सकता है कि यही क्वेश्चन जो आपको जेईई एडवांस के पेपर में देखने को मिल जाए या फिर इसी अप्रोच का बच्चों देखने को मिल जाए। तो पहले भी जो बच्चों मैंने क्वेश्चंस की सीरीज करवाई है वो भी यहाँ पे ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सारे क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हो। और अगला जो बेहतरीन क्वेश्चन है वो आपको कौन से चैप्टर से चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ताकि उस चैप्टर का क्वेश्चन बच्चों मैं आपके लिए लेके आऊं। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक लिमिट जैसा सा सवाल बच्चों यहां पे दिख रहा है। लिमिट का जैसे ही क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम वो लिमिट जो है वो एक्सप्रेशन के अंदर डाल के चेक करने की ट्राई करते हैं कि क्या वहां पे लिमिट की कोई स्टैंडर्ड फॉर्म 1⁻∞ 0/0 इस टाइप की कुछ बन रही है। बट यहां से बच्चों आपको इस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस की होगी थोड़ी बहुत, कि भाई यहाँ पे n इनफाइनाइट डालने तो समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी फिक्स फॉर्म जो वो नहीं बन रही, जैसे ये इनफाइनाइट को जाएगा, ये 0 को जाएगा, ये इनफाइनाइट को जाएगा, ये अगेन यहाँ पे आपके पास में -1/2 और यानी कि कुछ फॉर्म जो वो नहीं बन रही है। दूसरी बात यहां से इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि सर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा हुआ है जिसकी अपने को लिमिट जो फाइंड करनी है। तो बच्चों जब भी आपके पास में सवाल में एक्सपोनेंशियल लिमिट आ जाती है तो पहली थॉट, क्योंकि यहां पे बच्चों अपना पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करना है या उसका सॉल्यूशन देखना नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वो थॉट प्रोसेस कहां से आ रही है, कैसे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं, वो समझना बेहद जरूरी है। तो एक्सपोनेंशियल जब भी आपके पास में आ रहा है तो आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए कि सर दोनों साइड लॉग ले लो। तो चलिए पहला स्टेप करते हैं। सपोज ये लिमिट बच्चों L के इक्वल आ रही है, तो अगर दोनों साइड देखो जरा लॉग ले ले तो ये log L इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इसमें बच्चों पूरे में लॉग लेंगे तो देखो दो पार्ट बन रहे हैं, एक ये वाला पार्ट बन रहा है, एक ये वाला, और ये दोनों प्रोडक्ट में लिखे हैं, यानी log दिस प्लस log दिस। और जब log दिस करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर आके देखो ये क्या बना -1/2। एलसीएम ले ले तो बेटा ये लिखा हुआ है n+1/n, और ये log लिया तो ये आ गया log ऑफ प्लस, फिर से इसमें जब log लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो 1/n² log ऑफ 1⁻1, 2⁻2, 3⁻3 से लेके n⁻n। आई होप कि बच्चों आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम जो समझने में इसको नहीं हुई होगी। चलिए फर्दर इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1/2 n+1/n इंटू में log ऑफ n। इसको बच्चों जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसमें log के अंदर प्रोडक्ट में चल रहा है, इसको जब आप अलग अलग करेंगे तो देखो log 1 की पावर 1 प्लस log 2 की पावर 2 इस टाइप से बनेगा। यानी मैं इसको एक बार के लिए थोड़ा सा चलो आपको एक बार और दिखा दूं तो ये ऐसा कुछ बनेगा क्या? अरे बोलो भाई, ऐसा कुछ बनेगा? दिख गया आपको? पावर में जो था वो log के बाहर आ गया, ऐसा सिस्टम एक हमने बना दिया। चलिए लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1/2 n+1/n इंटू में log ऑफ n प्लस 1/n²। अब देखो बच्चों जब इस टाइप के सवाल आते हैं तो आपको थोड़ा सा माइंड में आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि भाई इसको एक लिमिट है, इसको इंटीग्रेशन की हेल्प से हम सोल्व कर देते हैं, लिमिट एज ए सम वाला तरीका, तो उसके अंदर समेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं। समेशन में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है, वो तो हम अभी कर सकते हैं तुरंत प्रभाव से। ये देखो बाहर कुछ r आ रहा है और log के अंदर भी वो r आ रहा है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक जा रही। यहां तक तो ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं थी, यहां पे सिंपल तौर तरीके थे। अब समझना बेटा, जो मैं अगला स्टेप यहां पे कर रहा हूं उसको समझना। जब बच्चों आप लिमिट एज ए सम को इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्व करते हो तो आपने देखा होगा कि वहां पे आपको दो टाइप की चीजें चाहिए होती है। देखो कैसे करते हैं उसमें, समेशन जो उसको आप इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हो, r/n जो उसको आप x में कन्वर्ट करते हो, और 1/n जो उसको आप dx लिख देते हो। तो इसका मतलब ये सारी चीजें आपको दिखनी भी तो चाहिए सवाल में। समेशन दिख गया सर, r/n ये नहीं दिखा, 1/n तो दिख गया, 1/n तो दिख गया, यहां से एक n बाहर ले लूंगा, r/n नहीं दिखा क्योंकि यहां पे सिर्फ r दिख रहा है।
सर एक तरीका है r बाई एन लाने का, कैसे, क्या तरीका है वो? अगर मैं यहां पे r log n लिख दूं, अगर मैं ये स्टेप सोच पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यहां पे r log n लिख देता हूं, r को कॉमन ले लेता हूं, log r बाई एन बन गया क्या, और r बाई एन ही तो बेटा मेरे को चाहिए था। अब ऑब्वियस सी बात है कि माइनस करें तो हवा में तो कर नहीं सकते, तो साथ में प्लस कर दो r log n। ये लीजिए बच्चों, चलिए अभी मेन अपना टारगेट है कि अब तो कैलकुलेशन है ना, बट कैलकुलेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आसान है, थोड़ी सी डिफिकल्ट है। -1/2 n + 1 अपॉन n इंटू में log ऑफ n। चलिए बच्चों, अब देखो इस समीकरण को मैं यहां पे इन दो टर्म्स को एक साथ ले रहा हूं, इन दो टर्म्स को एक साथ लेंगे तो r बाहर आए तो log r बाई एन बन गया, यस और नो, और r बाई एन बन गया और बाहर एक r है, और देखो यहां पे एक n है, तो क्या ये ऐसा बन गया क्या, समीकरण के अंदर ले जाता हूं सबको, 1 अपॉन में n इंटू में r बाई एन इंटू में log ऑफ r बाई एन, एंड अगेन r जो वो 1 से लेके चला गया n तक। क्लियर फंडा? तो ये इतना पार्ट, जो लास्ट वाला है उसको भी कर देता हूं। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, प्लस 1/n² बच्चों बाहर था, और ये आ गया r log n, r की वैल्यू जो वो 1 से लेके n तक। ये इसको हमने यहां तक सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा इसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में था log l इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट -1/2 n + 1 अपॉन n इंटू में log ऑफ n, प्लस में था आपके पास में 1/n वाली ये टर्म, प्लस समीशन ऑफ 1/n इंटू में r बाई n इंटू में log ऑफ r बाई n, r इज इक्वल्स टू 1 to n। जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है उसको समझना बेटा ध्यान से, इस एक्सप्रेशन में क्या होगा, r जो वो वेरी कर रहा है, तो log n को बाहर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और r का समीशन क्या होगा, 1 + 2 + 3 क्या होता है, n इंटू n + 1/2। ये देखो मैं बच्चों यहां पे ले रहा हूं, जो बाकी की टर्म थी उसको बाहर ले लिया, log n अपॉन n², log n अपॉन n², और जो बेटा समीशन ऑफ r था वो क्या बन गया, n इंटू में n + 1/2। शायद मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो चीज आपको नजर आ गई होगी। ये एक n से n कैंसिल आउट, और इस n को अंदर लेके आ जाओ, तो n इंटू में n + 1 अपॉन n आ गया, n + 1 अपॉन n, 1/2 log n, ये माइनस का ये प्लस का, ये लो बेटा कैंसिल आउट हो गया, ये लो कैंसिल आउट हो गया, और कैंसिल आउट होते ही तो ये आसान चीज बन गई क्या, log l इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट समीशन ऑफ 1 अपॉन n r अपॉन n इंटू में log ऑफ r बाई n। और इसमें बच्चों मैंने आपको पहले से बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो, r बाई n जो है उसको x से लिख दो और उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके 1, क्योंकि r बाई n बेटा x था, r बाई n को हमने x बोला, तो लिमिट भी यहां पे x की आएगी, तो r जब 1 जाएगा और n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो x किसको टेंड कर गया, 0 को। जब r की वैल्यू n होगी तो n अपॉन n कितना आ गया, 1। अब तो ये आसान सा सवाल है बेटा, इसको आप क्या करो, सेकंड फंक्शन मान लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो देखो x² log x लिमिट 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x² और log x का बच्चों कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x, 0 to 1। ठीक है, चलिए देखिए जरा, तो ये आ गया आपके पास में log ऑफ l इज इक्वल्स टू, ये तो बच्चों आपके पास में 1 डाला तो 0, और 0 डालोगे तो भी 0/0 बनेगी, लोपिटल खेल से वो भी क्या बनेगा, 0, और यहां पे ये सिंपली आ गया माइनस x/2, तो ये बच्चों कितना हो गया, x²/4 0 to 1, तो ये आ गया आपके पास में -1/4। तो L जो है आपको फाइंड करना था वो कितना बन गया, e⁻⁻⁴। यही क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आपके पास में फाइनल आंसर। ओके,
तो आई होप कि आपको यार इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी और आपको क्वेश्चन में मजा भी बहुत आया होगा। तो मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगला कौन से चैप्टर पे आपको बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।